अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लाउड ऑफिसर का। या क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लाउड ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जिसमें आपको ये जो होगा प्योरली बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लियर रहता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोज कोर्सेज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ का 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। और प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब भाई पहले सवाल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है नोट ऑफ विच डिनोमिनेशन डज नॉट कम अंडर डिफिनेशन ऑफ बैंक नोट। बैंक नोट की परिभाषा में कौन सा डिनोमिनेशन का नोट नहीं आता है? ये ऑप्शन हो जाएगा ₹1 नोट, बी ऑप्शन ₹2 नोट, सी ऑप्शन रुपीज़ बोथ ₹1 एंड 2 नोट, डी ऑप्शन है ऑल नोट्स बिलो ₹100। तो बैंक नोट की परिभाषा में कौन सा डिनोमिनेशन नोट नहीं आता? तो ₹1 का जो नोट होता है ये नहीं आता है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्लीन नोट पॉलिसी डज नॉट मैंडेट। अब समझिए, क्लीन नोट पॉलिसी जो होता है आरबीआई का, वो मैंडेट नहीं देता, यानी वो उस बात को फॉलो नहीं किया जाता उस चीज़ पे, ठीक है, फॉलो नहीं करते हैं ये बोल रहे हैं, यानी उसके लिए कोई मैंडेट नहीं दिया। जैसे पहला बात है नो राइटिंग ऑन बैंक नोट टू बी मेड, बात बिल्कुल से आरबीआई की क्लीन नोट की ये पॉलिसी हो गई आपकी, ठीक है। फिर नो स्टेपलिंग ऑफ बैंक नोट्स टू बी डन, ये भी बात से किसी तरह स्टेपलिंग नहीं करना बैंक नोट पे, ये भी आरबीआई की पॉलिसी है। सी ऑप्शन ओनली न्यू नोट्स, बहुत ध्यान से ओनली न्यू नोट्स टू बी फेड इन एटीएम, आप न्यू नोट ही केवल एटीएम में फेड करेंगे, ये कोई आरबीआई की मैंडेट में नहीं आता है ये, ठीक है। ये ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है कि आपके लिए नोट ही नए नोट ही डालना है। डी ऑप्शन हो गया ऑल बैंक ब्रांचेज हैव टू एक्सचेंज सॉइल्ड मल्टीलेटेड डिफेक्टिव नोट्स, हर बैंक ब्रांचेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सॉइल्ड मल्टीलेटेड और डिफेक्टिव नोट्स। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका आरबीआई का क्लीन नोट की पॉलिसी में। क्या ऑप्शन बच गया? सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बच गया, यानी सी ऑप्शन जो है मैंडेट नहीं देता, यानी ये सी ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, अपॉन रिसीविंग काउंटरफिट नोट, जब काउंटरफिट नोट आप रिसीव करते हैं, ये ऑप्शन हो गया वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू द होल्डर टेंडर, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसे रिटर्न करते हैं किसको? टेंडर को, ठीक है। जब भी आपको काउंटरफिट नोट मिले क्या करें, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिटर्न करेंगे टेंडर को। बी ऑप्शन हो जाएगा वी शुड रिटर्न इट आफ्टर ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस देयर ऑन, हम इसे रिटर्न करेंगे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद। डी ऑप्शन है। सी ऑप्शन वी मस्ट इम्पाउंड अ नॉट टेंडर्ड, इम्पाउंड मतलब लीगल मैटर होता है, लीगल एक्शन होता है इम्पाउंड का मतलब। तो हम क्या करेंगे, इम्पाउंड करेंगे नोट को लीगल टेंडर्ड के केस में, करेंगे या नहीं करेंगे? तो सही ऑप्शन है, ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। डी ऑप्शन है वी मस्ट इम्पाउंड नोट्स इफ़ मोर देन 4 नोट्स आर टेंडर्ड, हमें इम्पाउंड तब करते हैं, एक्शन लीगली मैटर तब लेते हैं जब 4 से ज़्यादा जाली नोट मिलता है तो, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि काउंटरफिट नोट रिसीव होगा तब करोगे क्या? देखिए, जब भी काउंटरफिट नोट रिसीव होता है, पहला चीज़ जो है, जैसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टेंडर को रिटर्न कर देंगे, टेंडर को कभी रिटर्न नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक है, टेंडर को रिटर्न कभी नहीं करते हैं, हम लोग फाड़ देते हैं उसको। हम लोग रिटर्न करेंगे आफ्टर ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस, ऐसा भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, हम रिटर्न ही नहीं करते, उसको फाड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सी ऑप्शन क्या है, वी मस्ट इम्पाउंड अ नोट टेंडर्ड, हाँ लीगल मैटर की बात है, तो ये बात सही है। और हम तभी नहीं इम्पोर्ट करेंगे जब 4 से ज़्यादा नोट होगी, तो ये भी गलत हो गया, 4 के एक आएगा तो भी आपको करना है, तो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच इज़ नॉट ए स्टेप इन इम्पाउंडिंग काउंटरफिट नोट, एक स्टेप नहीं माना जाता है काउंटरफिट नोट को इम्पाउंड करने, लीगल मैटर की बात नहीं है, नॉट अ स्टेप, मतलब लीगल मैटर की बात वो नहीं होती है, ठीक है, ये बात हो रही है। तो ये ऑप्शन है पुटिंग रबर स्टैम्प डिनोटिंग इट इज़ ए काउंटरफिट नोट, तो बिल्कुल ये इम्पाउंडिंग की बात हो गई, ठीक है। रबर स्टैम्प आप नोट पे डालोगे, ठीक है, कि जहाँ पे पुटिंग रबर स्टैम्प डिनोटिंग इट ए काउंटरफिट नोट, तो आप रबर स्टैम्प नहीं डाल सकते हैं उस पर ये लिख के कि नोट जाली है, या सॉरी काउंटरफिट नोट पे, यानी जाली नोट पे आप रबर स्टैम्प अगर डाल रहे हैं तो एक तरीके का इम्पाउंडिंग कर रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं, लीगल मैटर की बात होगी, जाली नोट पे कोई बैंक अपना मोहर नहीं मारेगा, ठीक है। फिर बी ऑप्शन इशूइंग रिसिप्ट टू द टेंडर ऑफ नोट रिगार्डिंग इम्पाउंडिंग, आप रिसिप्ट इशू करके देते हैं कि आप टेंडर को कि जो नोट आपने जमा किया उसके इम्पाउंडिंग के ऊपर, ऐसा ऐसा बैंक नहीं करती है, अगर ऐसा करती है तो फिर इम्पाउंडिंग माना जाएगा। सी ऑप्शन है क्रिएटिंग कस्टमर
अकाउंट विथ एन अमाउंट ऑफ काउंटरफिट नोट मार्किंग लीन अगेंस्ट देयर। पहली बात तो कस्टमर के अकाउंट में आपने जमा कैसे कर दिया, ठीक है, कस्टमर अकाउंट में जमा नहीं कर सकते जाली नोट आप। अब मान लीजिए जमा हो रहा है, इसका मतलब क्या, काउंटरफिट नोट नहीं है। क्या हो रहा है, काउंटरफिट नोट नहीं है, इसलिए हम इसको हम ये बोलेंगे कि किसी ये एक स्टेप नहीं हुआ काउंटरफिट नोट का। डी ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट काउंटरफिट नोट टू बी इंटर्ड इन रजिस्टर। बिल्कुल ये एक आप जो काउंटरफिट नोट का एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच प्रोसीजर विल नॉट बी फॉलोड, याद ध्यान से कि विच प्रोसीजर विल नॉट बी फॉलोड आफ्टर इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट। कौन सा स्टेप या कौन सा प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे जब इम्पाउंड किया जाता है काउंटरफिट नोट को। तो ये ऑप्शन है काउंटरफिट नोट्स विल बी हैंडेड ओवर टू द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ द बैंक। तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होता है बैंक का, वो हैंड ओवर करता है काउंटरफिट नोट्स को, ठीक है। तो जो सॉरी जो आपका काउंटरफिट नोट्स है वो हैंड ओवर करें डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को जो बैंक का होगा। क्या ये स्टेप है, बिल्कुल स्टेप है, सही है। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो होगा बैंक का वो हैंड ओवर करेगा दिस नोट्स टू पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो होगा बैंक का वो हैंड ओवर करेगा नोट पुलिस को ऑफिसर को, उसके बदले में एक्नॉलेजमेंट देगा पुलिस ऑफिसर। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा पुलिस कोर्ट विल रिटर्न काउंटरफिट नोट्स टू द बैंक आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन ऑफ कोर्ट केस रिस्पेक्टिवली। बोलते पुलिस हो चाहे कोर्ट रिटर्न करेगा वापस से काउंटरफिट नोट बैंक को दे देगा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, कंक्लूजन होने के बाद कोर्ट साइड से। ऐसा होगा, बिल्कुल सही है, होगा। डी ऑप्शन काउंटरफिट नोट्स विल बी रिटर्न टू आरबीआई बाय पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट। तो काउंटरफिट नोट्स आरबीआई को रिटर्न किया जाता है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। तो आरबीआई यहाँ पिक्चर में कहीं नहीं आती। बैंक जो भी केस चल रहा है बैंक का चल रहा है, आरबीआई को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। ये प्रोसीजर नहीं फॉलो की जाती। सही ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई मैंडेट्स अबाउट डिपॉजिट ऑफ क्वाइंस इन ए बैंक। क्लीन नोट पॉलिसी जो होता है आरबीआई का वो मैंडेट देता है डिपॉजिट ऑफ क्वाइंस इन बैंक्स का। क्या देता है, मैंडेट दे रहा है। क्लीन नोट पॉलिसी क्या दे रहा है आरबीआई का, मैंडेट देता है डिपॉजिट ऑफ क्वाइंस बैंक में। ये ऑप्शन है बैंक विल नॉट एक्सेप्ट क्वाइंस ऑफ बिलो ₹1 डिनोमिनेशन। बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा क्वाइन ₹1 या उससे कम का डिनोमिनेशन का। ठीक है, अगर बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा डिनोमिनेशन ₹1 चाहे उससे कम वैल्यू का। क्या बात सही है गलत है बताइए। तो इस केस में हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पूछा क्लीन नोट पॉलिसी क्या है आरबीआई जिसके लिए मैंडेट दिया गया है। मैंडेट मतलब इसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, इसको मतलब क्या है, फॉलो किया जाता है। तो बैंक यहाँ पे कहीं से भी ये नहीं कि बैंक ये बोलता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ₹1 से कम का डिनोमिनेशन, तो ये बात गलत हो गया, ठीक है। बैंक बिल्कुल एक्सेप्ट करता है, 50 पैसे जमा करेंगे वो भी कर लेगा। बी ऑप्शन है एनी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड अबव कैन बी डिपॉजिटेड इन बैंक। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी नंबर ऑफ कॉइन्स बट वो ₹1 उससे ज़्यादा का होना चाहिए, नहीं, ये भी बात गलत हो गई। सी ऑप्शन है कॉइन्स ऑफ 50 पैसा एंड अबव कैन बी डिपॉजिटेड विद इन ए सर्टेन लिमिट। आप जमा कर सकते हो 50 पैसा या उससे ऊपर का कॉइन बट सर्टेन लिमिट में। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बैंक ब्रांच हैज टू एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। बैंक ब्रांच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कॉइन्स किसी भी डिनोमिनेशन का। क्या बात सही है। ये देखिए इस बात में क्या है कि किसी भी डिनोमिनेशन का बैंक एक्सेप्ट करता तो जरूर है बट कुछ लिमिट होता है, ये सर्टेन लिमिट है। इसकी वजह से भी पूरा क्लैरिटी नहीं है। डिनोमिनेशन मतलब ये नहीं कि आज के डेट में 10 पैसा चलता है, आपका 10 पैसा कॉइन लेकर आ जाएंगे तो नहीं चलता है ये, ठीक है, तो वो नहीं काम करेगा, इसलिए हमने इसको भी मार्क करेंगे रॉन्ग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। 50 पैसा उससे ऊपर कॉइन जमा कर सकते हैं बट सर्टेन लिमिट के अंदर। क्वेश्चन 7 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्वाइल्ड नोट। स्वाइल्ड नोट का ये फीचर नहीं है। ये ऑप्शन है आपका ओल्ड एंड डर्टी, ठीक है, ओल्ड डर्टी बिल्कुल फीचर हो गया स्वाइल्ड नोट का। बी ऑप्शन फुल नोट इन 2 पीसेस, फुल नोट है बट 2 पीस में हो गया, ये भी स्वाइल्ड नोट का पहचान है। सी ऑप्शन फुल नोट मोर देन 2 पीसेस, ये स्वाइल्ड नोट का पहचान नहीं है। डी ऑप्शन है कलर्ड नोट और राइटिंग ऑन द नोट, ये भी स्वाइल्ड नोट का पहचान है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, जो नहीं है पहचान वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज नॉट करेक्ट, क्या बात सही नहीं है अबाउट एक्सचेंज ऑफ नोट्स। क्या बात सही नहीं है एक्सचेंज ऑफ नोट्स के लिए। ये ऑप्शन है बैंक विल हैव टू पे 100% वैल्यू ऑफ स्वाइल्ड नोट्स। बैंक को पे करना पड़ेगा 100% वैल्यू जो स्वाइल्ड नोट्स का होगा।
क्या बात सही है या नहीं सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, बैंक विल पे फुल और पार्ट वैल्यू ऑफ मल्टीलेटेड नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिनोमिनेशन एंड साइज ऑफ द लार्जेस्ट पीस ऑफ नोट। बिल्कुल सही बात है। बैंक जो होता है पे करता है, फुल अमाउंट पे कर सकता है, पार्ट अमाउंट पे कर सकता है मल्टीलेटेड नोट्स का। जब नोट दो से ज़्यादा पीसेज में टूटी हुई होंगी, फटी हुई होंगी, हो सकता है कि उसमें जो सबसे बड़ा साइज का जो नोट का होता है उसके ऊपर बात की जाती है। मल्टीलेटेड का मतलब है चाहे एक भी, दो पीस भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर आ जाएंगे सी ऑप्शन, इफ नोट इज मल्टीलेटेड देन 100% वैल्यू विल नॉट बी गिवन इन एनी केस। मतलब मल्टीलेटेड नोट है, 100% वैल्यू आपको किसी भी सूरत में नहीं मिला। क्या बात सही गलत है? क्योंकि अगर दो पीस का नोट है तो मिल जाएगा, उसे बड़ा साइज होता है, बड़ा साइज ज़्यादा बड़ा है तो मिल जाएगा। इम्परफेक्ट एंड बैडली डैमेज्ड नोट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज जेन्युइन एंड कैन नॉट बी एक्सचेंज। मतलब इम्परफेक्ट एंड बैडली डैमेज नोट जो होता है, जहाँ हम पता नहीं कर पा रहे कि जेन्युइन नोट से, यानी उसको हम एक्सचेंज नहीं करें। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो गया सी, ठीक है, कि जो बोल रहा है मल्टीनेट नोट से तो हम उसे 100% वैल्यू नहीं देंगे, ये गलत बात है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आइए। बैट मनी शुड बी मेंटेन्ड एट, बैट मनी आप कहाँ रखते हैं वो बात हो रही है। ये ऑप्शन है पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ काउंटर्स पे, ठीक है, आप कहाँ मेंटेन करते हो, उसके बाद पेमेंट से रिसिप्ट काउंटर में, नहीं, गलत हो गया। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑल कैश काउंटर्स इन स्ट्रॉन्ग रूम, कैश काउंटर में और स्ट्रॉन्ग रूम में बोल रहा है। फिर सी ऑप्शन ऑल कैश काउंटर्स इन स्ट्रॉन्ग रूम इन द कैश बॉक्स ड्यूरिंग कैश ट्रांजिट, ठीक है, तो सी ऑप्शन वन पैकेट एट एनी कैश काउंटर एंड अदर इन स्ट्रॉन्ग रूम। तो ये दोनों ही, ये दोनों तो गलत है। अब बच गया बी और सी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, खाली यहाँ पे, यहाँ तो ठीक है, इसमें एक और शब्द ऐड कर दिया, इन द कैश बॉक्स भी लिख दिया, ड्यूरिंग कैश में भी करना है, ट्रांजिट में, तो ये बात ज़्यादा सही है, बी भी सही है, पर सी उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हमने इसलिए सी मारेंगे इसमें। कभी क्या होता है ना, बी भी सही होता है, सी भी सही होता है, बट आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन चूज करना होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। सॉइल्ड सॉइल्ड और मल्टीलेटेड नोट्स कैन बी एक्सचेंज रेट, सॉइल्ड और मल्टीलेटेड नोट्स कहाँ एक्सचेंज होगा? ए ऑप्शन है रीजनल बैंक, होगा क्या? बिल्कुल होगा। बी ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, होगा क्या? होगा। इशू ऑफिस ऑफ आरबीआई, होगा क्या? बिल्कुल होगा। यानी डी ऑप्शन होगा ऑल, जब सारी जगह होगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका डी ऑप्शन। अब यहाँ पे अब देखेंगे हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशनल एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशनल एग्जाम के लिए रहेगा, जिससे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल का वीडियोज हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे नोट्स हो जाएंगे PDF में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जाने के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymental.com, email ID 69723@gmail.com में। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।